हेलो दोस्तों, मैं सुजीत यादव आप सब लोग का ब्राइट गुरुकुल में स्वागत करता हूं। दोस्तों, इसके पिछले वीडियो में हमने आपको वैद्युत विभव के बारे में बतलाया था कि विभव क्या होता है, विभवांतर क्या होता है और किसी बिंदु आवेश के कारण किसी दूसरे बिंदु पर वैद्युत विभव अगर हमको निकालना हो तो हम कैसे निकालेंगे। आज के इस वीडियो में हम लोग निकालेंगे कि वैद्युत स्थितिज ऊर्जा क्या होती है। वैद्युत स्थितिज ऊर्जा हम लोग कैसे ज्ञात करेंगे, किसी निकाय की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा कैसे पता करेंगे हम लोग। तो चलिए देखते हैं इसको आगे हम लोग। वैद्युत स्थितिज ऊर्जा, वैद्युत स्थितिज ऊर्जा देखिए, वैद्युत स्थितिज ऊर्जा क्या होती है। किन्हीं दो आवेशों को परस्पर दूर या नज़दीक ले जाने में जो कार्य किया जाता है वही वैद्युत स्थितिज ऊर्जा कहलाती है। मान लीजिए कोई निकाय है, उस निकाय में दो आवेश हैं, उन दोनों आवेशों को परस्पर दूर ले जाएं या नज़दीक ले जाएं तो दूर या नज़दीक ले जाने में जो कार्य किया जाता है वही उस निकाय में स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित होता है या वही उस निकाय की स्थितिज ऊर्जा कही जाती है। किन्हीं दो आवेशों को परस्पर दूर या किन्हीं दो आवेशों को परस्पर दूर या नजदीक ले जाने में किया गया कार्य उस निकाय का वैद्युत स्थितिज ऊर्जा कहलाता है। उस निकाय का वैद्युत स्थितिज ऊर्जा कहलाता है। वैद्युत स्थितिज ऊर्जा कहलाता है। मान लीजिए आपके पास कोई निकाय है, उसके दो आवेश हैं प्लस Q1 और प्लस Q2। मान लीजिए आपके पास यह निकाय है और इसके दो आवेश हैं प्लस Q1 और प्लस Q2, दो आवेश हैं। मान लीजिए आपका यह निकाय AB, माना AB एक निकाय है जिसके आवेश प्लस Q और माइनस Q है। अभी हम ये प्लस Q2 आवेश मान लीजिए अनंत पर स्थित है। प्लस Q2 आवेश कहाँ पर है? अनंत पर है। तो हम कहेंगे प्लस Q1 आवेश के कारण बिंदु B पर विभव, प्लस Q1 आवेश के कारण बिंदु B पर विभव अगर हमको निकालना हो, प्लस Q1 आवेश के कारण, प्लस Q1 आवेश के कारण बिंदु B पर विभव, बिंदु B पर विभव, तो V बराबर क्या हो जाएगा? 1/4 पाई। किसी भी आवेश के कारण किसी बिंदु पर विभव निकालने के लिए क्या फॉर्मूला था? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K इंटू Q क्या है? Q1 है, Q1/R। यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या है? R है। तो यहाँ से हमको मिल गया V बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K इंटू Q1/R। अब मान लीजिए प्लस Q2 आवेश को अनंत से बिंदु B तक लाने में किया गया कार्य W हो। यदि प्लस Q2 आवेश को अनंत से बिंदु B तक, अनंत से बिंदु B तक लाने में किया गया कार्य, लाने में किया गया कार्य W हो, तब
देखिए W बराबर क्या होता है, Q भी होता है, आवेश गुणा विभवांतर। तो Q कितना है, Q2 है, और विभव कितना है, V। अब हम क्या करेंगे, V का मान इसमें रख देंगे। V का मान रखने पर, V का मान रखने पर जब इसमें V का मान पुटअप किया जाएगा तो हमको मिल जाएगा W बराबर 1/4 K इंटू Q1 Q2 बटे R। किया गया कार्य कितना होगा, 1/4 K इंटू Q1 Q2 बटे R हो जाएगा। और यही किया गया कार्य इस निकाय में स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित होगा। यही किया गया कार्य, यही किया गया कार्य, यही किया गया कार्य निकाय में स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित होगा। स्थितिज ऊर्जा के रूप में, स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित होगा। और स्थितिज ऊर्जा को हम किससे दिखाते हैं, U से दिखाते हैं। तो U इक्वल टू क्या हो जाएगा, U जो होगा हमारा W के बराबर हो जाएगा। तो U बराबर हो जाएगा 1/4 K इंटू Q1 Q2 बटा R। यह हो गया स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला किन्हीं दो आवेशों के लिए। अगर यहाँ पर यह वायु या निर्वात की बात किया जाए, वायु या निर्वात के लिए, वायु या निर्वात के लिए K का वैल्यू कितना होता है, 1 होता है। वायु या निर्वात के लिए K का वैल्यू 1 हो गया तो U बराबर क्या मिल गया, 1/4 K इंटू K का वैल्यू कितना हो गया, 1 हो गया, Q1 Q2 बटे R। वैद्युत स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला मिल गया। यहाँ पर जब भी कभी हम इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे तो इन आवेशों के मान को हम उसके चिन्ह के साथ रखेंगे। अगर प्लस चिन्ह के साथ है तो प्लस चिन्ह के साथ रखेंगे, अगर माइनस चिन्ह के साथ है तो माइनस चिन्ह के साथ रखेंगे। अर्थात इस सूत्र में आवेशों के मान को उनके चिन्हों के साथ रखते हैं, उनके चिन्हों के साथ रखते हैं, उनके चिन्हों के साथ रखते हैं। अब मान लीजिए आपके पास कोई निकाय दे दिया जाए, उस निकाय में 2 या 2 से अधिक आवेश हों और हमें उस निकाय की कुल स्थितिज ऊर्जा निकालनी हो तो कैसे निकालेंगे, देख लीजिए। यह निकाय है आपके पास, यह निकाय है। इस निकाय पर यहाँ आवेश है Q1, यहाँ आवेश है -Q2 और यहाँ पर आवेश है Q3। अगर इनका नामकरण कर दिया जाए, यह पॉइंट A, B और C। अब हमको इस निकाय ABC का कुल स्थितिज ऊर्जा बतलानी है। इस निकाय ABC का कुल स्थितिज ऊर्जा बतलानी है हमको, तो कैसे पता करेंगे, तो हमको क्या चाहिए, इन दोनों बिंदुओं के बीच A और B के बीच लगने वाला या A और B के बीच स्थितिज ऊर्जा कितनी होगी उसको ऐड कर लेंगे। B और C के बीच कितनी स्थितिज ऊर्जा होगी, C और A के बीच कितनी स्थितिज ऊर्जा होगी, ये सारी स्थितिज ऊर्जा निकाल करके अगर हम ऐड कर दें तो हमको ये पता चल जाएगा कि इस निकाय की स्थितिज ऊर्जा कुल कितनी होगी। यह दूरी मान लीजिए R12 हो और यह दूरी मान लीजिए R23, 2 से 3 जा रहे हैं, और यह दूरी मान लीजिए R13 हो। इस प्रकार से यह दूरियां हो तो अगर हम यहाँ से AB के बीच अगर हम निकालें स्थितिज ऊर्जा तो यहाँ से U1 बराबर क्या हो जाएगा, 1/4 K इंटू Q1 माइनस Q2 बटा R12। अर्थात U1 का वैल्यू मिल गया -1/4 K इंटू Q1 Q2 बटे R12। इसी प्रकार से B और C के लिए निकाला जाए, U2 मान लीजिए तो U2 बराबर क्या हो जाएगा, 1/4 K इंटू Q1
Q2 माइनस Q2 इंटू Q3 अपॉन R23, अर्थात U2 का वैल्यू यहाँ से क्या निकल जाएगा, -1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इंटू Q2 Q3 बटा R23। इसी प्रकार से अगर हम यहाँ से A और C के बीच निकालेंगे तो आपको मिल जाएगा U3 कितना मिल जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इंटू Q1 Q3 बटे R13। निकाय का कुल स्थितिज ऊर्जा, निकाय की कुल स्थितिज ऊर्जा अगर U हो तो U बराबर क्या हो जाएगा, U1 प्लस U2 प्लस U3 होगा। U बराबर क्या होगा, U1 प्लस U2 प्लस U3 होगा। वैल्यू को अगर पुटअप किया जाए -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इंटू Q1 Q2 बटे R12 -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इंटू Q2 Q3 बटे R23 प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इंटू Q1 Q3 बटे R13। कुछ कॉमन हो जाएगा यहाँ से, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के कॉमन ले लेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, माइनस Q1 Q2 बटे R12 माइनस Q2 Q3 बटे R23 और प्लस Q1 Q3 बटे R13। इस प्रकार से इस निकाय की कुल स्थितिज ऊर्जा आपको प्राप्त हो जाएगी। देखिए, अगर जो समान प्रकृति के आवेशों को एक दूसरे के नज़दीक लाया जाएगा तो जब उसकी प्रकृति क्या होगी, समान होगी। मतलब अगर ये पॉजिटिव वाला है तो ये भी क्या हो, पॉजिटिव वाला हो। तो ऐसे आवेशों को जब एक दूसरे के नज़दीक लाते हैं तो उनकी स्थितिज ऊर्जा बढ़ती है, और जब उनको दूर ले जाते हैं तो उनकी स्थितिज ऊर्जा घटती है। तो क्या करेंगे, समान प्रकृति के आवेशों को नज़दीक लाने पर स्थितिज ऊर्जा बढ़ती है, दूर ले जाने पर घटती है। अगर नज़दीक लाएंगे तो बढ़ेगी और दूर ले जाएंगे तो घटेगी। अगर विपरीत प्रकृति के आवेश होंगे, अर्थात एक प्लस हो एक माइनस हो, तो इसका उल्टा हो जाएगा यार। विपरीत प्रकृति के आवेश होंगे तो उनको नज़दीक लाएंगे तो इसकी स्थितिज ऊर्जा घटेगी और दूर ले जाने पर बढ़ेगी। विपरीत प्रकृति के आवेश हों, विपरीत प्रकृति के आवेश होंगे तो नज़दीक लाने पर क्या होगा, घटेगा। नज़दीक लाएंगे तो घटता है और दूर ले जाने पर बढ़ता है। आवेशों को अगर हम नज़दीक लाएंगे, विपरीत प्रकृति के आवेशों को नज़दीक लाएंगे तो घटेगा स्थितिज ऊर्जा और दूर ले जाने पर बढ़ता है। ठीक है, अब इसका हम लोग अगला टॉपिक देखते हैं। देखिए, इसका अगला टॉपिक समविभव पृष्ठ। समविभव पृष्ठ क्या होता है? समविभव पृष्ठ किसी वैद्युत क्षेत्र में खींचा गया ऐसा पृष्ठ जिस पर स्थित सभी बिंदुओं पर विभव एक समान हो, उसे समविभव पृष्ठ कहते हैं। किसी वैद्युत क्षेत्र में खींचा गया एक ऐसा पृष्ठ जिस पर स्थित सभी बिंदुओं पर वैद्युत विभव समान हो, उसे समविभव पृष्ठ कहते हैं। किसी वैद्युत क्षेत्र में
किसी वैद्युत क्षेत्र में खींचा गया ऐसा पृष्ठ जिस पर स्थित सभी बिंदुओं पर विभव समान होता है समविभव पृष्ठ कहलाता है। समविभव पृष्ठ कहलाता है। समविभव पृष्ठ कहलाता है। मान लीजिए आपके पास यह कोई वैद्युत क्षेत्र है, इसमें आपने यह कोई पृष्ठ ले लिया। इस पृष्ठ पर कोई भी पॉइंट ले लीजिए, जितना विभव यहाँ पर होगा उतना ही विभव यहाँ पर भी होगा। अर्थात यहाँ से हम ऐसा भी कह सकते हैं, परिभाषा यहाँ से और निकल करके आ जा रही है कि ऐसा पृष्ठ, वैद्युत क्षेत्र में स्थित ऐसा पृष्ठ जिसमें किन्हीं दो बिंदुओं के बीच विभव का अंतर शून्य हो, विभव का अंतर शून्य हो, उसे क्या कहेंगे? समविभव पृष्ठ कहेंगे। क्या कहा जाएगा? समविभव पृष्ठ कहा जाएगा। किसी वैद्युत क्षेत्र में ऐसा पृष्ठ जिस पर स्थित किन्हीं भी दो बिंदुओं के बीच विभवांतर शून्य हो, उसे समविभव पृष्ठ कहते हैं। समविभव पृष्ठ में जो वैद्युत बल रेखाएं होती हैं वह हमेशा उस पृष्ठ के लंबवत होती है। मान लीजिए यह पृष्ठ है तो इसके लंबवत होंगे, ऐसे इससे लंबवत, इससे गुजरने वाली वैद्युत फ्लक्स रेखाएं या वैद्युत बल रेखाएं क्या होंगी? हमेशा इसके लंबवत होंगी। यह हो जाएगा समविभव पृष्ठ। अब इसमें हम लोग इसका अगला टॉपिक देखेंगे। देखिए इसका अगला टॉपिक विभव प्रवणता। विभव प्रवणता क्या होता है? विभव प्रवणता दूरी के साथ विभव में होने वाले परिवर्तन को विभव प्रवणता कहते हैं। मान लीजिए कोई भी आवेश है आपके पास, अगर आपने यहाँ पर प्लस क्यू आवेश ले रखा है, इस प्लस क्यू आवेश के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होगी उसकी दिशा इधर होगी, और इसी दिशा में आपने x दूरी पर एक पॉइंट A ले रखा है। x दूरी पर क्या है? एक पॉइंट A है, इसकी दूरी यहाँ से x है, और यहीं पर इसके सीध में यहाँ पर एक पॉइंट B है जिसकी यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या है? x प्लस डेल्टा x है, x प्लस डेल्टा x है, अर्थात यह दूरी कितनी है? डेल्टा x है। तो जब दूरी बढ़ेगी, आवेश से दूरी बढ़ेगी वैद्युत क्षेत्र की दिशा में, तो विभव धीरे धीरे क्या होगा? घटता जाएगा। वैद्युत क्षेत्र की दिशा में दूरी बढ़ने पर विभव में कमी आती है। तो विभव प्रवणता क्या होता है? दूरी के साथ विभव में होने वाले परिवर्तन को विभव प्रवणता कहते हैं। दूरी के साथ विभव में होने वाले परिवर्तन को विभव प्रवणता कहते हैं। विभव प्रवणता कहते हैं। दूरी के साथ विभव में होने वाले परिवर्तन को विभव प्रवणता कहते हैं। अर्थात विभव प्रवणता क्या होता है? डेल्टा V बटे डेल्टा x। अगर विभव में अंतर डेल्टा V हो और दूरी में अंतर कितना? डेल्टा x हो, तो विभव प्रवणता क्या हो जाएगा? डेल्टा V बटे डेल्टा x हो जाएगा। अब हम लोग देखेंगे विभव प्रवणता और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में संबंध। विभव प्रवणता और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में संबंध। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में संबंध। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में संबंध देख लीजिए। मान लीजिए आपके पास यही प्लस क्यू आवेश है,
और प्लस क्यू आवेश से x दूरी पर एक बिंदु A है। प्लस क्यू आवेश के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E A के अनुदिश है, मतलब A के ही दिशा में है। और प्लस क्यू आवेश से x प्लस डेल्टा x दूरी पर एक बिंदु B है। अगर मान लिया जाए इस बिंदु B पर परीक्षण आवेश Q0 रखा हुआ है, इस बिंदु B पर परीक्षण आवेश Q0 रखा हुआ है, तो परीक्षण आवेश Q0 पर लगने वाला बल, परीक्षण आवेश Q0 पर लगने वाला बल किसके कारण, प्लस क्यू आवेश के कारण लगने वाला बल इस वैद्युत क्षेत्र में, तो इस पर जो बल लगेगा यह वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E और इस परीक्षण आवेश के गुणनफल के बराबर होगा, अर्थात Q0 E होगा। F बराबर क्या होगा, Q0 E होगा। अगर जो इस परीक्षण आवेश को बिंदु B से A तक लाया जाए, परीक्षण आवेश को बिंदु B से A तक लाया जाए, तो B से A तक लाने में हमको कुछ कार्य करना पड़ेगा। तो परीक्षण आवेश को बिंदु B से A तक लाने में किया गया कार्य, बिंदु B से A तक लाने में किया गया कार्य मान लीजिए हमने यहाँ पर बहुत कम दूरी विस्थापित किया हुआ है, डेल्टा x दूरी विस्थापित किया गया, तो किया गया कार्य मान लीजिए डेल्टा W है। डेल्टा W बराबर क्या हो जाएगा, F इंटू डेल्टा x, माइनस चिन्ह के साथ लेंगे क्योंकि हम वैद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में इसको ला रहे हैं। तो F का मान रखने पर जब हम इसमें F का मान पुटअप करेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, डेल्टा W बराबर Q0 E इंटू माइनस डेल्टा x, Q0 E माइनस डेल्टा x। इसका इधर पक्षांतर कर दें तो डेल्टा W बराबर हो जाएगा Q0 बराबर E इंटू माइनस डेल्टा x का, और डेल्टा W बटे Q0, W बटे Q0 क्या होता है, V होता है, विभव होता है। तो डेल्टा W बटे Q0 क्या हो जाएगा, डेल्टा V हो जाएगा। तो इस हिसाब से आपको मिल जाएगा डेल्टा V बराबर E इंटू माइनस डेल्टा x, तो E बराबर हो जाएगा माइनस डेल्टा V बटे डेल्टा x, और यही डेल्टा V बटे डेल्टा x क्या होता है, विभव प्रवणता होता है। अर्थात हम क्या कहेंगे, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बराबर होगा माइनस विभव प्रवणता के, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ऋणात्मक विभव प्रवणता के बराबर होता है। अब इसका हम लोग मात्रक देख लेते हैं। मात्रक क्या होगा इसका, देखिए विभव प्रवणता बराबर क्या होता है, विभव प्रवणता बराबर डेल्टा V बटे डेल्टा x का। देखिए डेल्टा V क्या है, विभवांतर है, विभवांतर का मात्रक क्या होता है, वोल्ट, और डेल्टा x क्या दूरी है, तो इसका मात्रक क्या हो जाएगा, मीटर, तो इसका मात्रक हो गया वोल्ट प्रति मीटर। और अभी हमने बताया कि विभव प्रवणता जो होता है वैद्युत क्षेत्र के तीव्रता के बराबर होता है, अर्थात विभव प्रवणता का एक मात्रक क्या होगा, जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक होता है। अर्थात यहाँ से इसका मात्रक न्यूटन प्रति कूलाम भी होता है, इसका मात्रक न्यूटन प्रति कूलाम भी होता है, न्यूटन प्रति कूलाम भी होता है। अब इसकी विमा देख लिया जाए। विमा विभव प्रवणता बराबर डेल्टा V बटे डेल्टा x का। डेल्टा V क्या है, डेल्टा V विभव है, विभवांतर है। अगर विभवांतर की विमा हमको याद है तो ठीक है, नहीं तो हम क्या करेंगे, विभवांतर की विमा V बराबर W बटे Q से निकालेंगे, जो कि अभी हम लोग निकालें थोड़ा देर पहले। तो V बराबर क्या हो जाएगा, M L स्क्वायर T पे -2
mL²T/-2/AT। यह होता है विभव का, या इसका बन जाएगा mL²T/-3A/-1 विभव की विमा बन जाएगी। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे mL²T/-3 और A/-1 बटे डेल्टा एक्स क्या है, दूरी का विमा क्या होता है यल, एक यल से एक यल कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा mL/T/-3 A/-1। यह विभव प्रवणता की विमा निकल गई mL/T/-3 A/-1। इसका अगर हमको विमीय मात्रक लिखना हो, इसका हमको क्या करना हो, विमीय मात्रक लिखना हो, तो इसका विमीय मात्रक हो जाएगा, विमीय मात्रक kg मीटर सेकंड पे -3 एम्पियर पे -1। इस प्रकार से हम लोगों ने विभव प्रवणता का मात्रक और विमा देख लिया। अब इसके अगले वीडियो में हम लोग वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत विभव उसके अक्षीय स्थिति पर और निरक्षीय स्थिति पर निकाल करके देखा जाएगा।